नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेड विद अस पर। तो साथियों, लास्ट क्लास हमने की थी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, स्थानीय मान तथा जातीय मान या उनका अंकित मान। ठीक है साथियों, और आज हम शुरू करते हैं मैथमेटिक्स में एक नया टॉपिक, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। तो आइए देखते हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस हैं ये छोटे से, इनको देखते हैं। क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के पितामह हैं, संख्या पद्धति के जो पितामह हैं वो हैं पिंगल। और गणित के जनक, गणित के जनक आपके आर्किमिडीज। ठीक है दोस्तों, भारतीय गणित के जनक, भारतीय गणित के जनक है आर्यभट्ट। भारतीय गणित के जनक आर्यभट्ट। दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञ, दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञ कौन है? दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञ हैं रामानुजम। ठीक है दोस्तों, और गणित दिवस कब मनाया जाता है? गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका दोस्तों 22 दिसंबर को। किस उपलक्ष्य में? गणित दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये जो हमारे रामानुजम हैं, दुनिया के सबसे बड़े जो गणितज्ञ हैं रामानुजम, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में, इनकी जयंती पर यह आपका गणित दिवस मनाया जाता है। कब? 22 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, तो आइए अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, सम्मिश्र संख्या की। तो देखते हैं फिर दोस्तों, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या ये दो प्रकार की होती है दोस्तों। सम्मिश्र संख्या ये आपकी दो प्रकार की होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से होते हैं दोस्तों आपके? ये एक तो होते हैं आपके वास्तविक, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, एक तो होती है आपकी वास्तविक संख्याएं और एक होती है आपकी नंबर 2 पर काल्पनिक, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं या संख्या, काल्पनिक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, सम्मिश्र संख्या जो आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपकी दो प्रकार की होती है। नंबर 1 वास्तविक संख्याएं और नंबर 2 आपकी काल्पनिक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है दोस्तों? पहले नंबर 1 को ले लेते हैं आपका वास्तविक संख्याएं। क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं? वास्तविक संख्या वे होती हैं, वास्तविक संख्या वे होती हैं जिन्हें हम रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। जो हमारी लाइन है, जो हमारी लाइन है उस पर निरूपित कर सकते हैं। ये यहां से ये वाली जो लाइन है हमारी, ये आपका 0, ये इधर माइनस और ये प्लस की जो वैल्यू है। तो वास्तविक संख्या वो होती हैं जिन्हें हम रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें, जिन्हें हम रेखा या, रेखा या लाइन पर निरूपित या प्रदर्शित, निरूपित, वे संख्या जिन्हें हम रेखा या लाइन पर निरूपित कर सकते हैं, कर सकते हैं, वो हमारी दोस्तों वास्तविक संख्या होती हैं जिन्हें हम रेखा या लाइन पर निरूपित कर सकते हैं। जैसे कौन सी? एग्जाम्पल दोस्तों आपकी 1, 2, 3, 4 डैश 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 इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी तक हो सकती है, 1 से लेकर इन्फिनिटी, 1, 2, 3, 4 और आपकी इन्फिनिटी तक। ठीक है दोस्तों, और दूसरी होती है आपकी काल्पनिक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, दूसरी होती है आपकी काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन्हें हम रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, जिन संख्याओं को हम रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते वो आपकी काल्पनिक संख्या होती हैं। कौन सी? वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें हम, जिन्हें हम रेखा या लाइन पर निरूपित
रेखा या लाइन पर निरूपित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। काल्पनिक संख्या कहलाती है। कर सकते काल्पनिक संख्या उन्हें, चलो यहां पर लिख दो, उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वे संख्याएं जिन्हें हम रेखा या लाइन पर निरूपित नहीं कर सकते उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, कौन सी? जैसे आपका एग्जांपल दोस्तों, √7, √5 और आपका पाई डैश 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 इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी तक हो सकती है, कितनी भी हो सकती हैं। √7, √5, पाई, √13, √12। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी काल्पनिक संख्याएं हैं, इमेजिनरी नंबर। ये आपके रियल नंबर, ये आपके इमेजिनरी नंबर। इंग्लिश में बोले तो ये काल्पनिक संख्याएं, ये आपकी वास्तविक संख्याएं। तो एक बार देखेंगे, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम रेखा या लाइन पर निरूपित कर सकते हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे आपका एग्जांपल 1 2 3 4 डैश डैश इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी संख्या होती है हमारी काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें हम रेखा या लाइन पर निरूपित नहीं कर सकते, निरूपित नहीं कर सकते, वे आपकी काल्पनिक संख्याएं या उन्हें अपनी हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए √7, √5, पाई डैश 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 इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी इन्फिनिटी तक होती हैं, संख्याएं इन्फिनिटी तक ही होती हैं। ये भी इन्फिनिटी और ये भी, चाहे वो वास्तविक हो चाहे वो काल्पनिक हो। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम देखेंगे वास्तविक संख्या के टाइप। इसके दो टाइप होते हैं दोस्तों, दो। ठीक है, वास्तविक संख्या के हमारे दो टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होते हैं पूर्णांक संख्याएं और एक होती है दशमलव संख्याएं। एक होती है पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या और दूसरी डेसिमल अर्थात दशमलव संख्याएं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, वास्तविक संख्या के टाइप करेंगे दोनों। वास्तविक संख्या के कौन सी दोस्तों? हमारी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं, इसके हमारे दो टाइप होते हैं दोस्तों। इसके हमारे दो टाइप होते हैं। एक कौन सी है? पूर्णांक या पूर्ण संख्या, और एक होती है आपकी दोस्तों दशमलव, दशमलव संख्या। ठीक है दोस्तों, एक होती है आपकी पूर्णांक और एक होती है आपकी दशमलव। तो देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। पूर्णांक संख्या, पहले इसको देखेंगे। पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या दोस्तों क्या होती है? पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या जो होती है दोस्तों हमारी, जैसे हमारी एक लाइन है, ये हमारी लाइन है। ये पॉइंट बीच में नहीं है, थोड़ा ये इधर बीच में हो गया। ये हमारे यहाँ 0 है। तो ये देखेंगे अब, ठीक है दोस्तों, ये हमारी एक लाइन है और इसमें हमने कुछ संख्याएं लिखी हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 6 तक, और इधर हमने लिखी है -1 -2 -3 -4। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारी संख्याएं, जो माइनस वाली संख्याएं हमारी, ये जो हमारी माइनस वाली संख्याएं हैं, ये है हमारी ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक।
ठीक है दोस्तों। और ये जो हमारी ये वाली, ये है हमारी धनात्मक पूर्णांक। तो जो एक रेखा जो हमारी लाइन है, इस पर स्थित सभी संख्याएं 0 से 1 2 3 5 6 प्लस, और मतलब प्लस की ओर, और ये आपकी दोस्तों डैश डैश डैश, ये आपकी इंफिनिटी तक, ठीक है। और सेम -1 -2 -3 -4 -5, और ये भी आपकी दोस्तों यहां पर आपका ये इंफिनिटी तक, ये भी आपकी इंफिनिटी तक। तो ये दोस्तों आपकी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, और ये है आपकी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। अब रहेगा क्या आपका दोस्तों, रहेगी आपकी जीरो, रहेगी आपकी जीरो। तो ये क्या होती है दोस्तों, ये होती है नेचुरल, प्राकृतिक। जीरो अगर हम किसी भी संख्या में, जैसे ये 1 2 3 4 है और इसमें हम जीरो ऐड करते हैं, तो ये दोस्तों हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है, जो हम बोलते हैं होल नंबर। तो ये हमारी जीरो अगर हम इसमें इंक्लूड करेंगे तो ये हमारे होल नंबर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो पूर्णांक संख्या के 1 2 क्वेश्चन है वो देखेंगे। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या दोस्तों, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है दोस्तों, कोई बताएगा? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे छोटी होती नहीं है, क्यों? क्योंकि ये हमारी कोई लाइन है, जैसे ये हमारी कोई लाइन है और इस पे हमारे वो नंबर निरूपित है 0 1 2 3 4, और ऐसे इधर -1 -2 -3। तो 0 से और 1 तक यहां पर भी दोस्तों आपके इन्फिनिटी नंबर हैं, 0 से और 1 तक आपके इन्फिनिटी नंबर हैं। तो सबसे छोटी जो पूर्णांक संख्या है, और ऐसे ही इधर है, सबसे छोटी जो पूर्णांक संख्या है उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है दोस्तों। और बात रही सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या की, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, तो दोस्तों सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या को भी हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि संख्याएं जो हमारी होती हैं ये हमारी इन्फिनिटी तक होती हैं। संख्याएं जो हमारी होती हैं ये इन्फिनिटी होती हैं, ना ही इनको गिना जा सकता और ना ही इनको कभी गिना गया, ठीक है। जो हमारी संख्या होती हैं वो हमारी सभी इन्फिनिटी होती हैं, ठीक है दोस्तों। हमारी जो सभी संख्या होती हैं वो दोस्तों इन्फिनिटी होती हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो आपका दशमलव होता है, दशमलव डेसिमल, दशमलव में कुछ नहीं है। दशमलव वाली जो संख्या होती है, जैसे 0.5 ये आपकी दशमलव में है, 0.7 0.8 0.8 1.2 1.8, ये आपकी सभी डेसिमल नंबर होते हैं, ये आपकी दशमलव संख्याएं होती हैं, इनका कोई ज्यादा रोल नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं दोस्तों, नेचुरल नंबर, ठीक है दोस्तों, इसको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। कौन से होते हैं नेचुरल नंबर दोस्तों? हमारे जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं वे संख्याएं जो हमारी गिनती के काम आती हैं, वो हमारी वे
हमारी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों, नेचुरल नंबर, नेचुरल प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, वे संख्याएं जो हमारी गिनती के काम आती हैं वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी? एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 डैश 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 इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, वे संख्याएं जो हमारी गिनती के काम आती हैं वे प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डैश 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 इन्फिनिटी। ये दोस्तों संख्या जो हमारी होती हैं ये इन्फिनिटी होती हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं दोस्तों पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या देखते हैं, होल नंबर। पूर्ण संख्या जिन्हें हम कहते हैं वो होते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्याएं दोस्तों, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? नॉर्मली जो हमारी संख्या होती है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 इन्फिनिटी, अगर हम इसमें जीरो इंक्लूड कर दें, अगर हम इसमें जैसे हमारी संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 इन्फिनिटी, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं। अभी हमने लास्ट पढ़ा था, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं सभी, अभी हमने लास्ट उसमें जो पढ़ा था। अगर हम इसमें जीरो इंक्लूड कर दें दोस्तों, अगर हम इसमें जीरो इंक्लूड कर दें तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो गई, जो होल नंबर बोलते हैं, ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो गई। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जो संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं, जीरो से शुरू होती हैं या जीरो से क्रमशः शुरू होती हैं, उन्हें पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो संख्या हमारी जीरो से शुरू होती हैं या जो संख्या हमारी शून्य से शुरू होती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 इन्फिनिटी। तो ये दोस्तों हमारी पूर्ण संख्याएं हो गई। एक होती है हमारी सम संख्याएं, एक होती है हमारी दोस्तों सम संख्याएं। वो कौन सी होती है सम संख्याएं? सम संख्याएं कौन सी? सम संख्याएं। सम संख्याओं का मतलब जो संख्याएं या वे संख्याएं, जो संख्याएं दो से आसानी से या दो से विभाजित हो जाती हैं, दो से आसानी से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें दोस्तों उन्हें सम संख्याएं राइटिंग पे मत जाना थोड़ा, सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो संख्याएं दो से आसानी से विभाजित हो जाती हैं, अर्थात जो संख्याएं दो से डिवाइड हो जाती हैं उनको हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे दोस्तों सम संख्या जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 4 6 8 10 12 डैश 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 इन्फिनिटी। संख्याओं की कोई गिनती नहीं है, ये इन्फिनिटी होती है। सम संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, विषम संख्या हो, A to Z कोई सी भी संख्या हो दोस्तों वो इन्फिनिटी होती हैं। ठीक है, अब जैसे सम संख्याएं, जो संख्याएं दो से आसानी से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, कौन कौन सी? जैसे 2 4 6 8 10 12 या 2 का टेबल, 2 से आसानी से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे छोटी सम संख्या
सबसे छोटी सम संख्या और सबसे बड़ी दोस्तों, सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी सम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या क्या होती है, बताएंगे दोस्तों? इसमें हम जीरो को भी इंक्लूड कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जीरो ही एक सम संख्या होती है, वो हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल में और समझेंगे कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे छोटी सम संख्या दोस्तों जीरो, अगर ऑप्शन में दिया है, अदरवाइज आपकी दो। अगर ऑप्शन में जीरो दिया है तो जीरो, अदरवाइज दो, सबसे छोटी सम संख्या। और सबसे बड़ी सम संख्या इन्फिनिटी, सबसे बड़ी सम संख्या आपकी इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, तो जीरो सबसे छोटी सम संख्या कैसे होती है वो हम अभी देखेंगे आगे, और इससे हम पढ़ेंगे अभी विषम संख्या। अभी हम पढ़ेंगे विषम संख्या, जो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों तब पढ़ेंगे हम जीरो सबसे छोटी सम संख्या कैसे है, क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, इसके पहले हम पढ़ेंगे विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है दोस्तों। तो विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वे होती हैं जो दो से डिवाइड ना हो, जो दो की मल्टीपल ना हो या दो से डिवाइड ना हो, वे संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। जैसे देखते हैं, वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, वे सभी संख्याएं विषम संख्या होती हैं। वे सभी संख्याएं विषम संख्या होती हैं या कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, वे सभी संख्याएं जो दो से डिवाइड नहीं होती हैं वे सभी विषम संख्याएं कहलाती हैं या होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे हम 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डैश 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 इन्फिनिटी। मैंने भी बताया था सभी संख्याएं इन्फिनिटी होती हैं, चाहे सम संख्या हो, विषम संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, दशमलव संख्या हो, कोई भी हो, A to Z अभाज्य संख्या हो, वे सभी इन्फिनिटी होती हैं दोस्तों। अब विषम संख्या का एग्जांपल देख लो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सभी संख्या दोस्तों आपकी इन्फिनिटी तक होती हैं, जो आपकी विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे हम, या तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं या फिर कुछ और देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं, एक दो सम और विषम संख्याओं के गुण देखते हैं। अभी नहीं कर रहे, सम और विषम संख्याओं के गुण, सम व विषम संख्याओं के गुण। ठीक है दोस्तों, गुण या इनकी प्रॉपर्टी, जैसे जो भी कह लो, सम व विषम संख्याओं के गुण। अब हम देखेंगे जो भी हमने देखा था जीरो सम संख्या कैसे होती है, ठीक है, वो हम इसी में देखेंगे। तो इसके गुण देखेंगे पहले हम, जैसे कोई भी है, जैसे पहले हम ले लेंगे सम प्लस सम। तो ये क्या आएगा दोस्तों? सम प्लस सम बराबर सम। ठीक है, जैसे देखेंगे अगर हम, जैसे हमारी दो संख्या, दो सम है और हम इसमें एक और संख्या जैसे 4 है, ये भी सम संख्या है, इसको ऐड करेंगे तो ये दोस्तों 6 हो गए, 4 और 2 6। तो क्या रहा ये हमारी सम संख्या है। अगर सम संख्या में अगर हम सम संख्या को ऐड करेंगे तो दोस्तों ये हमारी
सम संख्या ही आएगी। जैसे 2 हमारी सम संख्या है और 4 भी हमारी सम संख्या है, तो अब हम इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे तो ये हमारा 6 आ गया। 2 और 4 6, और 6 हमारी कैसी संख्या है दोस्तों? 6 हमारी एक सम संख्या है। 6 हमारी एक सम संख्या है, ठीक है। 6 हमारी एक सम संख्या है। अब हम इसी में देखेंगे, यदि कोई संख्या है हमारी सम, ठीक है, एक संख्या हमारी सम है और दूसरी संख्या हमारी क्या है दोस्तों? विषम। दूसरी संख्या हमारी क्या है? विषम। तो क्या आएगा? यदि एक संख्या हमारी सम है और दूसरी संख्या हमारी विषम है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा? दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है विषम। अगर किसी भी सम संख्या में कोई विषम संख्या ऐड करें, विषम संख्या जोड़ें, तो जो उसका जो हल होगा, जो उसका आंसर होगा, वो दोस्तों विषम ही होगा आपका। जैसे कोई सम संख्या चलो 2 ही ले लेते हैं और इसमें एक विषम संख्या 3, विषम संख्या हमने 3 ले ली, तो 2 और 3 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 5, और 5 हमारी कैसी है? ये एक अभाज्य संख्या भी है और ये हमारी एक विषम संख्या भी है, ठीक है। ये हमारी विषम संख्या हो गई 5, ठीक है दोस्तों। और अब देखेंगे जीरो का केस। अब हम देखेंगे जीरो का केस, नोट करके जो हमने देखा था अभी, जो मैंने पिछली उसमें बताया था डेफिनेशन में कि जीरो हमारी सम संख्या होती है। तो ये देखेंगे, ठीक है, हमने इधर लिख लिया सम और इधर हमने लिख लिया विषम। विषम दोस्तों, इधर हमने लिख लिया सम और इधर लिख लिया हमने विषम, ठीक है। तो अभी हमने जो एक प्रॉपर्टी देखी थी, चलो इसी में बता देता हूं मैं। जैसे हमने एक प्रॉपर्टी अभी देखी थी, ये 2 और 3 बराबर 5, ये विषम हो गया, विषम, ठीक है। 2 में विषम संख्या अगर 3 जोड़ेंगे तो ये विषम संख्या आएगी, ठीक है। अब हम इसी को एज इट इज नीचे लिख लेते हैं, सम प्लस विषम, विषम बराबर विषम। अब तुम बोलेंगे कि जीरो सम कैसे है सर, ठीक है, जीरो सम कैसे है? तो अभी हम उसी को देखेंगे कैसे है जीरो सम, देखेंगे। यदि अच्छा तुम बोल रहे हो जीरो विषम है और मैं बोल रहा हूं जीरो सम है, देखेंगे तो तुम बोल रहे हो जीरो सम है, विषम है, तो एक सम संख्या लेंगे हम, 2 ले ली हमने। और अब तुम बोल रहे हो जीरो एक विषम संख्या है, तो हमने है जीरो लिख ली, विषम संख्या है ना जीरो, ठीक है। 2 में 0 ऐड करो, 2 में 0 ऐड करो, कितना आ गया? 2। और सम में विषम जोड़ेंगे तो विषम आएगा, सम में विषम जोड़ेंगे तो विषम आएगा। हमने जोड़ा भी है, 2 में 3 जोड़ा है तो 5 विषम है। अच्छा, अब हम कह रहे हैं 2 सम है और आप लोग कह रहे हैं कि 2 जीरो जो है वो विषम है। तो 2 में हमने 0 जोड़ी, 2 में हमने जब 0 ऐड किया तो ये 2 आ गया, बट 2 हमारी सम संख्या है, 2 तो हमारी सम संख्या है, विषम तो है ही नहीं, 2 हमारी सम संख्या है। तो क्या देखा हमने? 2 में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो 2 आ रहा है, यानी क्या आ रहा है? जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी, यदि हम सम में सम संख्या ऐड करेंगे, सम में सम संख्या ऐड करेंगे तो क्या आएगा? सम, यानी 4। और इधर क्या आ रहा है हमारा? अगर 2 में हम 0 ऐड कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, मतलब क्या हुआ? 2 हमारी सम संख्या है और 0 हमारी सम संख्या है, तभी तो ये 2 आ रहा है। सम संख्या में सम संख्या ऐड करेंगे तो सम संख्या ही तो आएगी, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 हमें प्राप्त हो रहा है। तो 0 क्या हुआ आपका? 0 आपकी दोस्तों, 0 आपकी सम संख्या हो गई, प्रूफ कर दिया, 0 आपकी सम संख्या हो गई, बराबर सम, ठीक है। हमने 2 में 0 को ऐड किया तो ये हमारा 2 आया, और आपने बोला था कि 0 विषम संख्या है, तो यहां पर और कुछ आना चाहिए था, या तो 1 आता, 1 तो नहीं आता, 2 या तो 3 आता, 5 आता, 7 आता, ठीक है। बट 2 में हमने 0 ऐड किया तो ये हमारा 2 आया। तो सम संख्या में सम संख्या को ऐड करेंगे तभी तो सम संख्या आएगी। तो इस प्रकार 0 जो हमारी एक कैसी संख्या हुई? सम संख्या, ठीक है दोस्तों, 0 हमारी सम संख्या हुई, ठीक है। तो समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं विषम संख्या की कोई प्रॉपर्टी। अगर हम विषम में विषम संख्या जोड़े, एक ये रहेगी आपकी लास्ट। यदि हम किसी भी विषम संख्या में, यदि हम किसी भी विषम संख्या में विषम प्लस
विषम, किसी भी विषम संख्या में हम कोई विषम संख्या ऐड करें, जैसे 2, 3 में 5, 5 में 7 ऐड करें तो क्या प्राप्त होगा हमें? तो हमें दोस्तों सम संख्या प्राप्त होगी। यदि किसी विषम संख्या में विषम संख्या ऐड करेंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होगी। जैसे कोई भी संख्या ले लो, जैसे हमने 3 ले ली और एक इधर 5 ले ली, दोनों ही विषम संख्या है, दोनों ही कैसी संख्या है? दोनों ही विषम संख्या है। ठीक है, तो 3 में और हम 5 ऐड करेंगे तो कितना हो गया आपका? 8। 3 में 5 ऐड करेंगे तो ये आपका 8। ठीक है दोस्तों, तो कैसी संख्या 8 आपकी? 8 आपकी एक सम संख्या है। अच्छा, और कोई संख्या लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 13 और 13 में हम 11 ऐड करेंगे, दोनों ही हमारी विषम संख्या हैं। 13 भी हमारी विषम संख्या है और दोस्तों आपकी 11 भी विषम संख्या है। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 3 और 1 ये आपका 4 और 1 और 1 2, ये आपका 24। किसी भी विषम संख्या में कोई भी विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होगी। 13 में हमने 11 ऐड किया तो हमें 24 प्राप्त हुआ, और 24 हमारी कैसी संख्या है दोस्तों? 24 हमारी एक सम संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो आज अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे आगे भी बहुत कुछ पढ़ना है इसमें हमें, तो आगे वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, पढ़ते रहें। नमस्कार, जय हिंद।